बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 7 है और आज आपने 3 टॉपिक समझने हैं। ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़, एक स्पोर और तीसरा सिस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़ क्या होती हैं। सिंस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन ए वेरी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, चूँकि बैक्टीरिया एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, चूँकि बैक्टीरिया कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, वेयर न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आमतौर पर शॉर्ट सप्लाई में रहते हैं। इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट शॉर्ट सप्लाई में होते हैं। लिहाजा क्या करेंगे बैक्टीरिया, दे टेंड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट व्हेन पॉसिबल। सो जब भी पॉसिबल होगा बैक्टीरिया एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। बैक्टीरिया एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को स्टोर करेंगे। दीज में बी ग्लाइकोजन, अब जिन चीज़ों को वो बैक्टीरिया स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन भी हो सकती है, वो सल्फ़र भी हो सकती है, वो फैट भी हो सकती है और वो फास्फेट भी हो सकते हैं। इन एडिशन सेल्स कंटेन वेस्ट मटेरियल, इसके अलावा सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, दैट आर सब्सिक्वेंटली एक्सक्रीटेड, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं यानी कि बैक्टीरिया वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर कर सकता है। और वेस्ट मटेरियल काम के तो नहीं होते, लिहाजा उनको करना क्या होता है, जिस्म से बाहर निकालना होता है, एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं बाद में। पहले स्टोर होते हैं, बाद में उनको निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अब वेस्ट मटेरियल की क्या एग्जांपल है। कॉमन वेस्ट मटेरियल्स आर अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो ये आपने ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़ देखा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट उस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में शॉर्ट सप्लाई में होते हैं। जब एक चीज़ की कमी है तो हर जानदार चाहता है कि मैं उसको स्टोर कर लूँ, लिहाजा बैक्टीरिया उन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को स्टोर करने की कोशिश करते हैं जब भी पॉसिबल होता है। किन किन न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन को, सल्फ़र को, फैट को, उसके बाद फास्फेट्स को। इसके अलावा बैक्टीरिया जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल को भी अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं, जिनको बाद में एक्सक्रीट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और किन वेस्ट को ये स्टोर करते हैं, बाद में रिमूव करते हैं, अल्कोहल को, लैक्टिक एसिड को और एसिटिक एसिड को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पोर्स। स्पोर इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है। स्पोर और सिस्ट का फ़र्क पूछते हैं, स्पोर और सिस्ट के बारे में पूछते हैं तो आपने इसको करना है। सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ क्या करती हैं, प्रोड्यूस स्पोर, स्पोर बनाती हैं, एदर एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल्स विच आर कॉल्ड एक्सोस्पोर, कि बैक्टीरिया होते हैं या तो वो स्पोर अपने सेल के बाहर बनाते हैं, उन स्पोर को एक्सोस्पोर कहेंगे, और कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर स्पोर बनाते हैं जिनको एंडोस्पोर कहेंगे। अगर सेल अंदर स्पोर अंदर बनते हैं तो एंडोस्पोर हैं, सेल के बाहर बनते हैं तो एक्सोस्पोर हैं। तो कुछ बैक्टीरिया एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल, सेल से बाहर स्पोर बनाते हैं, उन स्पोर को एक्सोस्पोर कहेंगे। और विद इन द वेजिटेटिव सेल, या सेल जो होगा उसके अंदर स्पोर बनेंगे और अंदर वाले स्पोर्स को एंडोस्पोर कहा जाता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट, यानी कि केमिकल रिएक्शन के लिहाज से ये स्पोर जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव, डॉर्मेंट का मतलब होता है ओके। डॉर्मेंट बॉडीज़ होती हैं एंड आर प्रोड्यूस्ड एट लेट स्टेजेस ऑफ सेल ग्रोथ। जो सेल ग्रोथ की जब लेट स्टेजेस होती हैं तो उन लेट स्टेजेस के अंदर, सेल ग्रोथ की लेट स्टेजेस में स्पोर बनते हैं, और स्पोर क्या होते हैं, मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। आगे चलते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन, जिसमें क्या क्या आ सकती है, लाइट, हाई टेम्परेचर, देन डेजिकेशन, देन पीएच एंड केमिकल एजेंट्स। ये स्पोर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, क्या रखते हैं, मुज़ाहमत रखते हैं, रेजिस्टेंट रखते हैं किसके अगेंस्ट, एडवर्स फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि ख़तरनाक किस्म का जो फिज़िकल माहौल होता है उसके ख़िलाफ़ ये स्पोर रेजिस्टेंट रखते हैं। किस किस चीज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट रखते हैं, लाइट के ख़िलाफ़, हाई टेम्परेचर के ख़िलाफ़, डेजिकेशन, डेजिकेशन कहते हैं एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन, ठीक हो गया कि ये अपने पानी को नहीं निकलने देते। पीएच के ख़िलाफ़ भी रेजिस्टेंट रखते हैं, केमिकल एजेंट के ख़िलाफ़ भी रेजिस्टेंस रखते हैं। हाई टेम्परेचर के ख़िलाफ़ भी, हाई टेम्परेचर को आप हीट भी कह सकते हो। ये स्पोर जो होते हैं ये हीट से भी बैक्टीरिया को बचाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब हालात सही हो जाते हैं, दे जर्मिनेट, तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं।
जब हालात मुनासिब हो जाते हैं तो स्पोर जर्मिनेट करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं एंड फॉर्म वेजिटेटिव सेल्स, और क्या बना देते हैं, नए बैक्टीरिया, नए वेजिटेटिव सेल्स बना देते हैं। तो क्या देखा आपने स्पोर्स के बारे में, आपने कहा सारे बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाते, सर्टेन स्पीशीज़ होती हैं बैक्टीरिया की जो स्पोर्स बनाती हैं, और स्पोर जो होते हैं वो एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल्स भी बन सकते हैं, उनको एक्सोस्पोर कहेंगे, या वो स्पोर विद इन द वेजिटेटिव सेल के अंदर बनेंगे, उनको एंडोस्पोर कहेंगे। स्पोर अब मेटाबॉलिकली, स्पोर क्या होते हैं, स्पोर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज़ होती हैं एंड दे आर प्रोड्यूस एट द लेटर स्टेजेस ऑफ द सेल ग्रोथ। आगे स्पोर जो होते हैं दे आर रेजिस्टेंस to the adverse physical environmental condition, they are resistant to the adverse physical environmental conditions such as light, high temperature or heat, desiccation, pH and chemical agents. Under favorable condition these spores germinate and they form new vegetative bacteria or new vegetative cells. Now we come to the last, that is the cyst. cyst walls को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, दीवारों को, ठीक हो गया, ठीक ये वाली, इसको सिस्ट कहते हैं। सिस्ट और डॉर्मेंट, सिस्ट भी डॉर्मेंट होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, थिक वाल्ड होती हैं, मोटी दीवारों वाली होती हैं, ठीक हो गया। सिस्ट इनएक्टिव हैं, थिक वाल्ड होती हैं। डेजिकेशन रेजिस्टेंस, यानी कि इनका पानी नहीं निकल सकता, डेजिकेशन या डिहाइड्रेशन रेजिस्टेंट होती हैं। फॉर्म एंड डिवेलप ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन ऑफ द वेजिटेटिव सेल, और कब बनती हैं, जब वेजिटेटिव सेल्स डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, जब वो स्पेशलाइज बन रहे होते हैं वेजिटेटिव सेल बैक्टीरिया के, उस दौरान ये सिस्ट बनती हैं। विच कैन जर्मिनेट अंडर सूटेबल कंडीशन, फिर सूटेबल कंडीशन में ये भी क्या करती हैं, जर्मिनेट करती हैं। अब इनमें और स्पोर में फ़र्क मेन क्या है, दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। ये जो स्पोर्स होते हैं, ऊपर वाला स्पोर था, स्पोर क्या होते हैं, हीट के खिलाफ या हाई टेम्परेचर के खिलाफ रेजिस्टेंट रखते हैं, जबकि ये जो सिस्ट आप पढ़ रहे हो दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। तो क्लियर किया आपने सिस्ट को, सिस्ट आर डॉर्मेंट, thick walled, desiccation resistant form and develop during differentiation of the vegetative cells which can germinate under suitable condition. They are not heat resistance, ठीक है, they are not heat resistant। ये आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।